नमस्कार सर। माननीय सिद्धार्थ सर, आप ही ने हमें उम्मीद दिया था कि अंतर जिला महिला और पुरुष दोनों का होगा सर। फिर हम लोग का ट्रांसफ़र नहीं हुआ सर। हम अभी बच्चे से दूर है सर। हम अपने दुख को बयान नहीं कर सकते सर कि कितना दुख हुआ है मुझे। आपने ही उम्मीद दिया था, हमारे बच्चे अलग घर में है सर। आप ही से रिक्वेस्ट है सर, हम्बल रिक्वेस्ट कि हमारा ट्रांसफ़र कर दीजिए। हम महिला हैं, हमारे और मैं नहीं कुछ कर पा रही हूँ सर। हमारा ट्रांसफ़र कर दीजिए सर। आपको विशिष्ट शिक्षिका हुआ है। मेरा जिला अलॉटमेंट हो गया था। अच्छा। और हम अपने घर से, हम मुजफ्फरपुर घर है और सहरसा 19 साल से जॉब कर रहे हैं। और 300 किलोमीटर के आधार पर मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ। कहाँ ने? मुजफ्फरपुर नहीं हुआ? नहीं हुआ। मेरा जिला अलॉटमेंट हो गया था। विशिष्ट शिक्षिका का 7,000 जो निकला था लिस्ट, उसमें मेरा नाम है। किसमें था? विशिष्ट शिक्षिका का 7,000 नहीं निकला था तीसरे नोट में? हाँ। उसमें मेरा नाम था। उस जिला अलॉट था? हाँ, जिला अलॉट है। आपका ट्रांसफर नहीं किया? मेरा ट्रांसफर नहीं किया। हम 300 किलोमीटर दिए थे और दूरी के आधार दिए, जो कि मेरे पति भी टीचर है। पति पत्नी का आधार नहीं देके हम दूरी का आधार दे दिए। मेरे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। ससुर जो है सो ब्रेन हेमरेज है। बस। अच्छा, ठीक। कल हम सचिवालय गए थे। हाँ। कल हम सचिवालय गए थे। हम वो उनके प्रभारी जो है, क्या नाम, दिनेश कुमार, उनको बताए। तो वो बोले ऑपरेटर को बुला के, ये क्या माजरा है? क्यों नहीं इन लोगों का हुआ है? जब अथी हो गया है, क्या कहते हैं, जिला अलॉट। हाँ, तो ऑपरेटर चुपचाप चला गया। उसके बाद साहिला मैडम से मिले। वो बोली जहाँ है वहीं रहिए, हो जाएगा। तो हम बोले कुछ आश्वासन दीजिए, कितनों दिनों में होगा? तो हमको बोलती हैं जो सप्ताह 10 दिन। और संजय कुमार जो है, उनके बगल में ही बैठते हैं संजय कुमार, वो बोले जो आप लोगों का हो जाएगा, जिसका जिला अलॉट हुआ है उसका हो जाएगा। तो ये क्या चल रहा पता नहीं। पिछले बार 35 पेज का वो अथी निकला, लिस्ट वायरल हुआ, तो उसके लिए डीओ को फाड़ने लगे। हमको लिस्ट में दिखाओ ना मेरा नाम है कि नहीं है। ये इस शिक्षा कोर्स पर आपका लोड किया ही नहीं, तो कहाँ से नो फाउंड रिकॉर्ड दिखा रहा है? कौन कर रहा है? नो, मेरे अथी शिक्षा पर नो फाउंड रिकॉर्ड दिखा रहा है। इसका मतलब आप उस पर चढ़ा ही नहीं है। लिस्ट में आप दिखाओ, लिस्ट में कितना का आप ट्रांसफर किए हैं वो हमको दिखाओ लिस्ट में। और क्यों नहीं हुआ? जहां हम सीट दिए हैं 10 गो पंचायत का, सब में सीट खाली है। सीट नहीं खाली है तो उस महिला को आप अपने जिला ला करके, बगल वाला में वो ऑप्शन तो था, उसमें तो हम आपको अथी करके दिए थे। हमको कोई आपत्ति नहीं होगा, बगल वाले पंचायत में भी आप देंगे, उस पर भी तो आप हमको दीजिए। जो 10 किलोमीटर है उसको घर में लाके बैठा दिया है। अच्छा, ये जो हमारी आपकी बातचीत हो रही है वो हम चलावे हैं? आप चलाइए सर। और मेरे साथ में 3 कैंसर पीड़ित महिला थी, जिसको डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने के बाद तीनों महिला को नहीं हुआ। वो मेरे साथ में कल थी। क्या बोले उसको? उसको भी वही बात बोले। तो ये क्या सब चल रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, हम अभी। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, खबर की शुरुआत करने से पहले आप सबों से एक मेरा आग्रह है। इतना ज़्यादा फ़ोन कॉल आ रहा है, मतलब देर रात 1 बजे 2 बजे तक, फिर सुबह में 5 बजे से मेरा तबीयत खराब हो गया है। अमूमन हम फ़ोन कॉल अटेंड कर ही लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का हम फ़ोन कॉल अटेंड भी नहीं कर पाए। सर दर्द से लेकर दिमाग एकदम, मतलब जो खबर के बारे में जो सोचने का जो हमको मौका मिलता था वो भी मौका नहीं मिला है। तो आप सबों से एक आरजू विनती है। देखिए, ट्रांसफ़र नहीं हुआ, अब ये खबर नहीं है। अब खबर जो है उस पर आप गौर करिए, और हमको लगता है कि वही चीज़ दिखाने के बाद प्रभाव भी पड़ेगा। कल हमने खबर चलाई थी ना कि बेतिया में लोग प्राइवेट स्कूल में पोस्टिंग कर दिया है। आज वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी से शो कॉज हो गया है, अब जांच शुरू हो गई है। तो इस तरीके से जितने तरीके का तबादला हुआ है ना, आज एक और खबर आया है कि पटना में जो है इसी तरीके से वो मदरसा में पोस्टिंग कर दिया है 2 गो शिक्षक का। मदरसा वाला ज्वाइन लेने से इनकार कर दिया। अब वहाँ भी समीक्षा चल रही है। तो देखिए, सरकार को, सिस्टम में बैठे हुए लोगों को हमें आईना दिखाना है कि जो आज
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीना तक जो तुम बाबू ट्रांसफ़र को लेकर जो कवायद किए, उसका फलाफल क्या है? जो हम शुरू से कह रहे थे वही चीज़ सामने आया। किसका तबादला हुआ है भाई? सब तो रो ही रहा है। तबादला खुश वही है ना जो जिला के अंदर जिसका पोस्टिंग पहले से बीपीएससी में मेरिट के आधार पर जिसकी पोस्टिंग हुई थी वही खुश है। जो 5 किलोमीटर दूर था वो 1 किलोमीटर दूर पर आ गया, जो 50 किलोमीटर दूर था वो 20 किलोमीटर दूर पर आ गया। हालांकि एक और खेला हुआ है कि जो जितना जिला में दूर था उसको उतना करीब नहीं लाया है, थोड़ा करीब ला दिया। खैर वो सवाल नहीं है। मेरा सवाल है कि आखिर किसका तबादला हुआ? अंतर जिला पुरुष का तबादला नहीं हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले एक महिला का वीडियो हमने लगाया ही है, उनका हाल देखिए। एक ऑडियो भी हमने लगाया शिक्षिका का, कल जाके पटना में सब पूछिए तो क्या स्थिति है। दरभंगा के कि सैकड़ों महिलाएं टीचर, उसका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। जो सीतामढ़ी चॉइस दिया, जो गया चॉइस दिया, मतलब सीतामढ़ी में पता नहीं जो महिलाएं सीतामढ़ी चॉइस दिया उस किसी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, जिला अलॉट होने के बाद भी। इसी तरीके से पूर्णिया और के इलाके से जो गया चॉइस दिया उसमें किसी का नहीं हुआ है, जो जबकि जिला अलॉट है। तो भाई पुरुष शिक्षक का तबादला नहीं हुआ अंतर जिला। महिला शिक्षकों के तबादला में 50% से ज़्यादा महिलाएं जो है सो परेशान हैं कि मेरा तबादला होने हुआ। और अब जो अंतर जिला मतलब जिला के अंदर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है, अब देखिए खबर, जहाँ विद्यार्थी 90 गो है वहाँ 12 गो मास्टर पहुँच गया है। इसलिए आप हमको, अगर आप चाहते हैं कि पूरे ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर रिव्यू हो, उसकी फिर से समीक्षा हो, तो हमें इस तरीके का जहाँ कहीं भी आप पोस्टेड हैं तमाम शिक्षकों से मेरा आग्रह है कि आपके स्कूल में जो पोस्टिंग हुई है उस पोस्टिंग में जो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है उस अनुपात में कितने लोगों का ये देखना है कि सही पोस्टिंग हुई है। अब यही चीज़ दिखाना है कि देख लीजिए, एक उदाहरण तो हम दिखा रहे हैं ना, एक यहाँ एक फतुहा का उदाहरण है। वहाँ के ठकुरबाड़ी में स्कूल चल रहा है, बिल्डिंग अपना नहीं है। पहले से वहाँ 5 गो मास्टर था, 1 गो मास्टर का तबादला हुआ, 6 गो मास्टर का वहाँ पोस्टिंग हो गया। अब विद्यार्थी 100 भी नहीं है, अब समझ लीजिए। तो ये सारे इस तरीके के तबादले में स्कूल में भी, अब स्कूल स्तर पर भी जो ये लोग इतने दिनों तक होमवर्क किए कि छात्र रेशियो और को मेंटेन हमको करना है, 20 से 40 के बीच में हमको एक शिक्षक देना है, तो वो बात भी अब सामने नहीं आ रही है कि भाई जहाँ 100 छात्र हैं वहाँ 10-12 शिक्षक पहुँच गए हैं, जहाँ 200-250 टीचर वहाँ 20 शिक्षक पहुँच गए हैं। तो वो रेशियो भी मेंटेन नहीं हुआ है। तो हमें अब यही दिखाना है कि सिद्धार्थ बाबू ट्रांसफ़र के नाम पर सिर्फ आप देखते हैं ना, स्टेशन पर जो डमरू बजा के खेला दिखाता था ना कि हमारा बेटा का हम गर्दन काट दिए, सब लोग इमोशनल हो जाता था, सब अपने पॉकेट में जितना पैसा था निकाल के देना शुरू कर देता है कि अगर मेरे बेटा को जिंदा देखना चाहते हो तो जो तुम्हारे पास है सो दे दो। तो पिछले 6 महीना से शिक्षा विभाग इमोशनल अत्याचार किया शिक्षकों के साथ, जो हाँ सबको हो जाएगा, सब अप्लाई करिए, सबको हो जाएगा, एक से एक जुमला दिखाया गया। 2 बातें जो खुद सिद्धार्थ बोले, जो आप लोग रजनीश का वो इंटरव्यू वायरल कर रहे हैं कि भाई जिसमें वो खुद बोले हैं कि अरे जिला के अंदर वाले को क्या परेशानी है, जिला के अंदर वाले को तो हम कभी निपटा देंगे, पहले बाहर वाले को करते हैं। तो बाहर वाले तो नहीं किए, वो 26,000 जिसको प्राथमिकता है, जिसको करना चाहिए, उसको भी इतना दूर दिए कि सब रो ही रहा है। जिला में विलाए भी तो 50 किलोमीटर दूर दोनों मियाँ बीवी को दे दिए हैं। कैंसर पीड़ित वाले को जो है सो जिला मुख्यालय से बाहर दे दिए हैं, जहाँ वो उनका इलाज ही संभव नहीं है। तो मतलब जो जिसको आप प्रायोरिटी नंबर 1 में रखें, जो 6 समाचार के दौरान एक फ़ोन कॉल आ गया, एक महिला टीचर मोतिहारी से फ़ोन की है। अब वहाँ उनको 160 किलोमीटर दूर अपने घर से थी, उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ और उनके स्कूल के सारे शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो गया। तो आखिर इस तरीके की चीज़ें जो सामने आ रही हैं, भाई आखिर ट्रांसफ़र हुआ किसका? एक बड़ा सवाल है ना कि किसका ट्रांसफ़र हुआ और उस ट्रांसफ़र का आधार क्या था। इसीलिए ट्रांसफ़र को जो हुआ उस लिस्ट को जो कहा जा रहा है कि डिस्क्लोज करने वाले पर हम कार्रवाई करेंगे, उसकी वजह यही है कि अगर ट्रांसफ़र का लिस्ट अगर बाहर आ गया
तो जिस स्तर पर खेल हुआ है पूरी तौर पर विभाग एक्सपोज हो जाएगा। ऐसा कभी हुआ भी है कि कोई ट्रांसफर पोस्टिंग हो और उस सूची बाहर नहीं हो आना चाहिए, और जो अगर सूची बाहर आ गया तो हम उसकी जांच कराएंगे, उस पर FIR दर्ज कराएंगे, उसको सस्पेंड कराएंगे। कभी हुआ है? अरे भाई वो तो पब्लिक डोमेन का चीज़ है, उसको उसे भी मालूम होना चाहिए हर जगह कि जो मास्टर साहब हमारे यहाँ स्कूल में आ रहे हैं वो कौन आ रहे हैं। इसी में ने एक बार बिहार में जैसे मास लेवल पर ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ था, हजारों फर्जी शिक्षक जाकर ज्वाइन कर लिया था। ये भी समस्याएं हैं। तो आप उसको चुरा क्यों रहे हैं, छुपा क्यों रहे हैं? वो इस ट्रांसफ़र के बाद सब कुछ सामने आना शुरू हो गया। जो बातें हम लोग लगातार कह रहे थे ना कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई है, खास उद्देश्य के लिए ट्रांसफ़र किया गया है, खास लोगों को इस ट्रांसफ़र से लाभ हुआ है। जो बात हम शुरू से कह रहे थे, तो आप लोग कह रहे थे कि संतोष जी ट्रांसफ़र के विरोधी आदमी हैं। जी नहीं, उस वक्त भी हम कहते थे कि अगर आप ट्रांसफ़र में ट्रांसपेरेंसी दिखाइएगा, ट्रांसफ़र की एक पॉलिसी होगी, तो फिर समस्या नहीं होगी। सामान्य तौर पर ट्रांसफ़र की क्या पॉलिसी है? आप कैटेगरी वाइज आप ट्रांसफ़र की बांट देते कि इस कैटेगरी वाले को हम पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे जैसे कैटेगरी वाइज नीचे आएगी महिलाओं को हम 7वें नंबर पर जो महिलाएं देंगी उनको पहले करेंगे। तो वो कैटेगरी भी तो मेंटेन नहीं हुआ है, तो आखिर कैसे ट्रांसफ़र हुआ? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों की वजह से विभाग अब चेहरा छुपाए घूम रहा है। कल 8-10 महिलाएं शिक्षक वहाँ पहुँची और जब सवाल करने लगी कि मेरा जिला अलॉट हो गया, हमारी पोस्टिंग क्यों नहीं हुई, तो ऑपरेटर को बुला के लोग डांटने लगे और ऑपरेटर चुप, कोई जवाब नहीं दे रहा था। मतलब पूरा ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑपरेटर के भरोसे हुआ है, समझ गए ना? ऑपरेटर के भरोसे। और आपको देखते हैं कि आज का जितना पदाधिकारी 90% को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है। वो सब ऑपरेटर जो है सो सेटिंग करके इधर से उधर सब कर दिया। अब सर खुजला रहे हैं सब। तो ये सारी बातें हैं। तो चलते चलते यही कहेंगे कि फ़ोन कॉल करने के बजाय जो आप इस तरीके की अनियमितता जहाँ देख रहे हैं, जहाँ छात्र के अनुपात पर शिक्षकों की पोस्टिंग नहीं हुई है, कई ऐसे स्कूल हैं जिस स्कूल से सारे शिक्षक चले गए और वहाँ जिसकी पोस्टिंग हुई तो ऑप्शन मिल गया, अब वो लोग नहीं आएगा। तो इस तरीके का स्कूल को भी चिन्हित कीजिए। प्राइवेट में पोस्टिंग कर दिए किसी को तो ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए। और ये सब इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, क्योंकि इन्हीं तरह के इन्फॉर्मेशन के सहारे महिलाओं का जिसका नहीं हुआ जिला आवंटन होने के बावजूद भी, ये सारे इन्फॉर्मेशन को अगर हम सरकार के सामने रखेंगे तो सरकार विचार करेगी। सरकार अपने पूरे ट्रांसफ़र नीति को लेकर फिर से समीक्षा करेगी, तभी जस्टिस मिल सकता है। तभी बाकी जो कोई भी जिस तरीके से चीज़ों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं उससे हमको मेरा कोई वास्ता नहीं है। उससे वो तो एक आंदोलन का हिस्सा अपना चलता रहेगा, खबर चलती रहेगी। लेकिन सरकार तभी लील डाउन होगा जब आप फैक्ट साक्ष्य दीजिएगा कि देख लीजिए यहाँ 90 स्टूडेंट हैं, 10 टीचर आ गए। यहाँ देख लीजिए 200 स्टूडेंट हैं, 2 ही टीचर है, बाकी सबका तबादला हो गया, कोई आया नहीं है। इस तरीके की बड़े स्तर पर खेल हुआ है। अंतर जिला ट्रांसफ़र सिर्फ पुरुष का ही नहीं हुआ, बहुत सारी महिलाओं का भी नहीं हुआ है। तो जब ये फैक्ट सामने आएगा कि देखिए जो बातें आप कह रहे थे वो उस बातों पर कहीं विभाग खरा नहीं उतरा है, सच मानिए सिद्धार्थ जी को पूरे ट्रांसफ़र पॉलिसी पर समीक्षा करनी होगी। बस इन सारे तथ्यों से हमें आप अवगत कराते रहिए।